अच्छा रहील, मैंने अपने 10-12 साल के ट्रेडिंग कैरियर में मैंने आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जो ये क्लेम करता हो कि उसने कभी नुकसान नहीं किया या उसने बिना नुकसान के सीख लिया। तो आपने सच सच बताना है इन रियलिटी कि सीखने से पहले आपने किस बड़े से बड़ा नुकसान क्या किया, और प्रॉपर सीखने के बाद आज तक आपका बड़े से बड़ा लॉस क्या है ट्रेडिंग में स्पेसिफिक। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लोग हमें समझते हैं कि ये बंदे परफेक्ट हैं, ये तो उनको लॉस होने नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अपने जेहन में रख लें कि ट्रेडिंग जो है वो ऑलवेज विन करने का नाम नहीं है, हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए इस चीज़ का नाम नहीं है। ट्रेडिंग इज द नेम ऑफ मनी मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट। बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको प्रॉफिटेबल होना है। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती। एंड जहाँ तक बात रही मेरी, लर्निंग से पहले भी बड़े लॉस किए, लर्निंग के बाद भी बड़े लॉस किए। और अगर आपको 50 साल हो जाए ट्रेडिंग में, 50 साल, तब भी आप कोई फरिश्ते नहीं बन जाते, तब भी आपका लॉस होना नेचर के ऐन मुताबिक है। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है मैं बहुत बड़ा मंटोर हूँ मुझे लॉस नहीं हो सकता। क्यों? मार्केट मैं चलाता हूँ? नहीं, एब्सोल्युटली। मार्केट किसी भी वजह से आपको स्टॉप आउट कर सकती है। 2020 की बात है, बिफोर कोविड का बस आगाज़ ही आगाज़ था। हमने ना कॉपी ट्रेडिंग एट दैट टाइम नया नया आया था 2017-18 में। हमारी फेवरेट हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, और कॉपी ट्रेडिंग के पहले अकाउंट भी हमारे ही थे। हमने बहुत बड़ा कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन किया, लाखों में लोगों ने हमारे अंडर इन्वेस्ट भी कर दिया। हम हर महीने 50% 20% रिटर्न भी दे रहे थे लोगों को। लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, हाँ एक्साइटेड हो रहे हैं, मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम भी, और हमने भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। और उस टाइम हमने वो राइट बिफोर कोविड, आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उनका कोई जनरल मार दिया उस रात को, और वो न्यू ईयर नाइट थी, मार्केट ने ओपन होना था, किया होगा मार्केट। हाँ, हम सेलर में बैठे हुए थे, ठीक है। और वो जो अटैक, मैं कहता हूँ वो जो बम उसने मारा ना उस जर्नल पे ईरानी, उस पे नहीं लगा, वो मेरे पे लगा। तो इसमें 3-4 चीजें लर्न करने की हैं। मैंने उस लॉस से लर्न किया, फंडामेंटल तो किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, जिस पर कोई इख्तियार ही नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी जो भी उस टाइम होगा सदर, एक्शन लेना है, उसने देखना है भी रहील साहब ने पोजीशन कहाँ ओपन की हुई है, या उसने आपको इतला देनी है। वो तब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी था जिसने ट्वीट करके पहले बताना कि हम अटैक करने लगे हैं। एनीहो, नंबर 1 लेसन कि आप कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि कोई न्यूज़ अचानक आने वाली एक स्पाइक आपका बेड़ा गर्क कर दे। अच्छा, उस जो स्पाइक आई उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कॉपी ट्रेडिंग और कम्युनिटी के ऊपर? सिंपल है, जब हम सेल में थे और वो मार्केट ओपनिंग टाइम था, मंडे थी, गैप आपके साथ ओपन, तकरीबन मार्केट ओपन होने से थोड़ी देर पहले अटैक किया गया उस ईरानी जनरल को, जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसको मार दिया गया, ठीक है, ईरान के बाय अमेरिकन, और उन्होंने कबूल किया कि हमने इसको मारा है। तो उसका मार्केट के ऊपर रिस्क कौन हो गया, रिस्क बहुत बुरे तरीके से ट्रिगर हुआ, और गोल्ड गैप अप के साथ ना सिर्फ ओपन हुआ बल्कि वो रुका ही नहीं। और मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था अपने अकाउंट को, और इतना ज़्यादा मैं फोमो में चला गया, इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में चला गया, प्रेशर में चला गया कि मेरे सामने वो हमारी गाड़ी लुट रही है और हम उसको बचा पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। जब मर्जी आपने क्लिक करना है, स्ट्रेस। दूसरा पहलू भी तो कहें, खतरनाक भी तो है। खतरनाक क्यों? क्योंकि मैं फोमो का शिकार हो चुका था, मैं क्लोज कर सकता था। अच्छा, ये इसलिए मैं ब्लेसफुल बिजनेस कह रहा हूँ कि आपने कोई प्लॉट ले लिया या कोई ऐसी प्रोडक्ट ले ली, बड़ी महंगी खरीद कर ली, अब वो उसका रेट कम हो रहा है और मार्केट में अफवाहें हैं कि और कम होगा, कोई चीज़ आपसे खरीदता ही नहीं है सस्ते रेट पे। आप मजबूरी है, हॉस्पिटल में बिजी है, तो आप चाहते हो कि मेरा प्लॉट सस्ता ही सेल हो, जो को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं, उसी वक्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये बिजनेस इतना ब्लेसफुल है कि आपकी सिर्फ फिंगर क्लिक होनी है एंड आप अवे। अच्छा,
सेकेंडली आपको ये वक्त की कैसे आज़ाद कर देता है, आप वेकेशंस पे आप एयरपोर्ट पे जहाज में बैठे हुए हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी लर्निंग क्या थी, यही मैं था हॉस्पिटल में एट दैट टाइम, मेरे बेटे को कैंसर था और उसके मैं ट्रीटमेंट में बिजी था। तो इससे दूसरा मुझे सबक मिला, ये मिला जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बना, कि मैंने कभी भी, जब भी घर में कोई स्ट्रेस हो या खुशी हो, ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, आपने एक प्रॉपर सेट रूल्स वो लाइफ का इतना बड़ा लेसन मिल गया, लाखों डॉलर आपके अंडर है। इन शॉर्ट, जब आपका फोकस नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर, अकाउंट नहीं ओपन करना, हाँ, ट्रेड नहीं करनी, मोबाइल पे भी ट्रेड यार नहीं करनी। अकाउंट ओपन करके बंदा जब देखता है ना, हाँ, तो कोई ना कोई उसे इंसिस्ट कर देती है चीज, ये बाय सेल का बटन ही तो प्रेस करना है। हाँ, अक्सर करना है। ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, वो खुद को रोक ही नहीं पाते। आखिरी चीज में जो बताना चाह रहा हूँ पॉइंट, वैसे तो इसमें लर्निंग के बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, मेरी ट्रेडिंग की लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान हुआ, इसलिए मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस उसको मानता हूँ। और इसलिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग भी हुआ है, क्योंकि अकाउंट तो मैंने लाखों दफ़ा वॉश किए होंगे, हज़ारों दफ़ा वॉश किए होंगे, अभी भी करते हैं हम, कल भी वॉश किया है, छोटे से अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया टेस्ट ये करते हैं। बिजनेस ही ऐसा है, इसमें ये हमारी मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है। बाय द वे हमारा एक और चीज़, हमारे एक और सिस्टम है, लेकिन इसने बहुत बड़ा मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ा। आज मैं उसकी वजह से ना बड़ा खुश घूमता हूँ, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बड़ा अच्छा टाइम देता हूँ, अपने दोस्तों को बड़ा अच्छा टाइम देता हूँ, अपने बिजनेसेस को अच्छा टाइम देता हूँ। मेरे और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं। वो एक वजह बनी कि यार कभी भी चीज़ों को मिक्स नहीं करना, ट्रेडिंग को स्पेशली कभी भी मिक्स जब तक 100% फोकस नहीं है, ट्रेड नहीं करनी। तो वो मेरे जिंदगी का मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान है, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया।